रिलेशनशिप करते हो, बनाते हो, उस पे बहुत फर्क पड़ेगा कि आपकी बिजनेस की सफलता कैसे होने वाली है। सो जरूरी नहीं है कि आप अपने डायरेक्ट अपलाइन यानी आपके स्पॉन्सर जिन्होंने आपको बिजनेस में शामिल किया है उन्हीं पे डिपेंड हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग बिजनेस से ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ। मेरे 2 अपलाइंस अब बिजनेस में नहीं है, दे आर आउट ऑफ द बिजनेस, और मेरे डायरेक्ट अपलाइन सुरेखा भार्गव है। पर सुरेखा भार्गव के साथ टच में आने से पहले हमने इस बिजनेस को सीखने के लिए बहुत धड़पड़ की, बहुत मेहनत कर ली, अपलाइन का सपोर्ट भी लिया था, और फिर सुरेखा जी के साथ जब कांटेक्ट हो गया तो 4 चांद लग गए। अपलाइन इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपका सर्कल, यू का सर्कल अपलाइन के सर्कल से बहुत बड़ा है। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अपलाइन की वजह से आपकी सफलता होगी। आपकी सफलता होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। यू एंड ओनली यू कैन मेक यू सक्सेसफुल। अपलाइन के पास बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं, लेकिन कुछ डाउनलाइन सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो कौन सक्सेसफुल होता है? आप अगर सक्सेसफुल होने वाले हो तो आज जो हम बताने वाले हैं वो सारी चीजें कवर करने की वजह से आपकी सक्सेस होने वाली है। यस, अपलाइन की भूमिका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा महाभारत में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था, सिर्फ एक बार उठाया था, लेकिन वो यूज नहीं किया था। लेकिन उनके बोलने की हर चीज उनके शिष्य ने फॉलो की थी, एवरीथिंग। और जब वो कंफ्यूज हो गए थे तब उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे हथियार उठा, मैं कैसे क्या करूं। और उनके भी बहुत सारे गुरुज हुआ करते थे लड़ाई से पहले, जिन गुरु के सामने उन्होंने लड़ाई की, लेकिन उन गुरुओं ने उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वगैरह बनाया। मतलब गुरु का रोल तो है, इम्पोर्टेंट रोल है आपकी सक्सेस के लिए, लेकिन उनका रोल सीमित है, लिमिटेड है, कि वो आपको सारे हथियार, सारे स्किल्स, सारे टूल्स, सारा माइंडसेट, जैसे कि आज हम बता रहे हैं, वो सब कुछ बता देंगे। बता देना हमारा काम है, और बीच बीच में रुक जाते हैं तब अपलाइन काउंसलिंग करना हमारा अपलाइन का काम है। लेकिन वो सारी चीजें को अमल करना, उन सारी चीजों को बिजनेस में ट्रांसलेट करना, और जहां पर स्टॉप आते हैं वहां पर उनको ओवरकम करना, ये भूमिका होती है आपकी। तो जैसे किसी भी बिजनेस में होता है, कोई भी बिजनेस का नाम आप ले लो, उसमें जो करता है उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उदाहरण के तौर पे जस्ट कल्पना करें, एम आई ऑडिबल? क्योंकि यस बीच सर, में मुझे यस। कनेक्शन लॉस्ट का मैसेज। ओके ओके। सो अगर आप 2 शॉप्स देखें, दोनों में सब कुछ बराबर नजर आता है, जैसे हमारे साथ होता है। एक ज्यादा डेकोरेटेड मेडिसिन की शॉप है और उसके बाजू में कम डेकोरेटेड मेडिसिन की शॉप है, लेकिन जो और छोटी है, हाफ साइज की है, लेकिन उसका टर्नओवर ज्यादा है, उसके यहाँ लाइन लगती है। ऐसा क्यों है? और जो बड़ी वाली है वो कॉर्नर मेन जंक्शन पे, सेंटर पे है, विजिबिलिटी अच्छी है, एयर कंडीशनिंग है, लेकिन टर्नओवर उस छोटी दुकान की होती है। ये किस पे निर्भर करता है? ये कर्ता जो बिजनेस चलाता है उस पे निर्भर करता है कि उसने उस बिजनेस के सारे उसूल ढंग से फॉलो किए हैं या नहीं। तो आपको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है उसकी ट्रेनिंग हम आज ले रहे हैं। ओके। सो आपके सपोर्ट के लिए सबसे ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अपलाइंस। आपको अपने अपलाइन को सरेंडर करना है। एट द सेम टाइम आपको अपना वजूद भी रखना है, आपके जो गोल्स और ड्रीम्स और एक्शंस, उसके ऊपर आपका का पूरा कमांड होता है। अपलाइन आपके ऊपर कमांड नहीं कर सकते। तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, और आपको उस चीज को सक्सेसफुली करने के लिए आज का हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो नीचे वाले जो 3 सर्कल्स है, कस्टमर, कंसल्टेंट और प्रोस्पेक्ट, उसके साथ आप अपना 80% समय बिताने वाले हो। और ऊपर के जो 5 सर्कल है उस पे आप सिर्फ 20% समय बिताने वाले हो। लेकिन वो 20% समय आपके 80% समय को बहुत प्रोडक्टिव बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप अपने बिजनेस को, अपने एक्शंस को सक्सेसफुली करने में काबिल नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको डेफिनेटली इनका जबरदस्त इस्तेमाल करना है,
बाद में क्या करना है वो हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त का फोकस ये है कि जो समय आप 80% अपने कस्टमर, कंसल्टेंट और प्रोस्पेक्ट के साथ बिताने वाले हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए ऊपर वाले 5 सर्कल्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो उसमें से लेट अस टेक वन बाय वन। एक है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स। तो आपको प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप रखनी है वो हम अभी देखेंगे। बड़ा सिंपल है, आपको लॉयल्टी रखनी है 100%। अगर ये आपका बिजनेस है, अगर आप अपने बिजनेस के मालिक हो, तो खबरदार आपके घर में नॉन मोदी केयर प्रोडक्ट दिखे, मतलब ये आप माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, और आप तो कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे किसी नॉन मोदी केयर प्रोडक्ट। ओके, ये लॉयल्टी फैक्टर है। इट इज नॉट जो नंबर्स में आप हर महीने की लॉयल्टी करते हैं वो हो जाती है, फिर भी अगर आप कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। सो एक है प्रोडक्ट के साथ आप कैसे रिलेट करते हैं, दूसरा है प्लान के साथ आप कैसे रिलेट करते हैं। यहाँ पर एक है कि डेफिनेटली आपको प्लान समझना है, लेकिन प्लान समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्लान को कैसे अप्लाई करते हो अपने बिजनेस के लिए, उसको समझना जरूरी है। तो अभी हम वो देखेंगे कि हमारे प्लान में विड्थ और डेप्थ दोनों का बैलेंस जरूरी है। इसका मतलब क्या है, आपके टाइटल के अनुसार आपको नंबर ऑफ पीपल इन द विड्थ मान लो 6 हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे कि उनके नीचे भी टीम बने, कम से कम 3-3 की हर एक की। और जब वो 6 का 9 हो जाएगा या 12 हो जाएगा, तो जो 3 नीचे हैं वो 6 होने चाहिए और उनके नीचे 3 होने चाहिए। यानी जितने लोग आप स्पॉन्सर करते हो वे लोग भी प्रोग्रेस करने हैं। विड्थ और डेप्थ का बैलेंस ये, मतलब जो पर्सनली आप रिक्रूट करते हो उसकी संख्या हर महीने 2 से 4 बढ़ती रहनी चाहिए कंसिस्टेंटली। और वही चीज होना चाहिए उन लोगों का जो आपके नीचे जुड़ते हैं। इसको कहते हैं प्लान का अच्छी तरह। हमारे प्लान में ये बैलेंस कर पाना शुरू शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला है, आप टीम 25 बनाए। टीम 25 बड़ा सिंपल है, कई लोगों को पता है, और वो बैलेंस है कि भाई आप सिर्फ 2 या 4 लोगों की विट पे काम करें तो मजा नहीं। आपको 6 चाहिए और उन 6 का डेवलपमेंट भी करते रहना है। सॉरी। और वो 6 ऐसे होने चाहिए जो बिजनेस बिल्डर्स हैं, ना कि सिर्फ कस्टमर्स हैं या यूजर्स हैं, तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये हो गया प्लान का कैसे बेस्ट इस्तेमाल करना, वेरी बेसिक्स। और टीम 25 कई लोगों की नहीं बनी हुई होती है, इवन जो अच्छे टाइटल होल्डर होते हैं ना उनकी भी टीम 25 नहीं होती है, इट्स ओके। लेकिन अगर नहीं है तो अब कर ले, बिकॉज आपका बिजनेस का ग्रोथ वहां पर रॉकेट की तरह जो बढ़ना, जो हमारा प्रॉमिस है वो होता है। फिर आता है सक्सेस सिस्टम। अब सक्सेस सिस्टम क्या चीज है, वही चीज जो हम शुरुआत में बताते हैं, वो बहुत बेसिक है कि आपको बिजनेस किस तरह से करना है। अब सिस्टम में लेट मी गिव ओनली वन एग्जांपल, वैसे बातें तो बहुत करने को है, लेकिन एक सिंपल चीज है, मेमोरी जॉगर। अक्सर लोग इस सिस्टम के इस स्टेप के ऊपर इतनी कमजोरी दिखा देते हैं, कुछ समय के लिए कर लेते हैं, एक बार बना देते हैं, 300 350 का मेमोरी जॉगर बन गया, उसके बाद वो ऐड नहीं होता है। सो जो भी आप करते हो उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करते रहना, लिस्ट बढ़ते रहना, तो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ते रहेगा, वरना वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। इसीलिए अभी हम पूरी सिस्टम की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि पूरा सिस्टम एक बार में कभी भी डिलीवर नहीं होता है। शुरुआत में सिर्फ बेसिक्स मिलता है, ब्रॉड पिक्चर मिलता है, फिर से अपलाइन के साथ इसका बैलेंस करते रहना है, तो ये अच्छी तरह से चलेगा। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग्स बहुत होती है, लेकिन उस ट्रेनिंग के बारे में हम, वही सिस्टम आपको मिलने के लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अभी हम बात करते हैं एक पहलू की, जो इवेंट्स हमारी होती है, जो इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, हम समझते हैं कि ये हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग में सीखा है कि अगर आपने सिर्फ इवेंट बिल्टअप अच्छी तरह से कर लिया, यानी अगर आपकी बहुत छोटी टीम है, मान लो सिर्फ 25 लोगों की टीम है, लेकिन अगर आप इस बात पे सक्सेसफुल हो गए कि 25 के 25 लोग इवेंट में प्रेजेंट होते हैं और इतना आपने करके आप गायब हो गए ना, तो भी आप बहुत आगे चले जाओगे, बहुत अच्छा कमा लोगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट्स, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते अकेले, वो इवेंट कर लेगा आपके लिए। एनीवे, इवेंट का भी हमने मास्टरमाइंडिंग किया है, हमने इस इवेंट के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत सोच समझ कर बनाया है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे मिले।
तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर भूपेश खोड़े, बहुत अच्छे लीडर, मोटिवेटर। वो आपको बताएँगे क्योंकि उन्होंने शेड्यूल के ऊपर बहुत R&D किया है और अच्छी टीम क्रिएट की है जो उस इवेंट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। जो आपको बताएँगे कि हमारा कैलेंडर जो वीकली R&D इवेंट का कैलेंडर क्या है और उसमें एक-एक इवेंट किस तरह से हम बनाते हैं और क्यों उनको बिल्टअप करना है। सो ओवर टू यू भूपेश। Yeah, thank you, sir, for giving me the opportunity. So yes, जैसे कि सर ने कहा कि काफी R&D हुई है, लेकिन R&D मेरी नहीं हुई है। R&D नहीं की है, रश्मि मैम और जिमन सर ने किया है। और सपोर्टिंग इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में रहा है सारे GBDs का। लेकिन ये जो शेड्यूल बना था, ये शलाखा जी, वैभव जी भी इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। तो ये शेड्यूल बना है, 2 इवेंट इसमें हो भी गए हैं, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैं इंटेंशन क्लियर नहीं कर पाया था लीडर्स के साथ। सो थैंक्स सर कि आज आपने अपॉर्चुनिटी दी। सो वी हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो मंडे को एक नई चीज जो पिछले 2 हफ्ते से हमने शुरू की है, आज उसका सेकंड इवेंट था, वो था मैजिकल डेमोस। मैजिकल डेमोज ये एक प्रैक्टिकल सेशन है। तो बेसिकली ये अगर आप इवेंट देखेंगे, ये पूरा शेड्यूल देखेंगे, इसमें आपको ये पता चलेगा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स जो मैंने पिछली बार इवेंट बिल्ड करते वक्त बोला था कि प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी दैट इज प्लान और पर्सनल डेवलपमेंट। तो एक वीक में जितने भी शेड्यूल्स हैं वो सारे के सारे इवेंट्स हम इन 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो मैं पहले ये जो शेड्यूल है वो कौन से इवेंट्स कौन से कैटेगरी में बैठते हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हर एक इवेंट का इंटेंशन मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहला देखते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, देन वी हैव फ्राइडे। ये 3 इवेंट जो है ये प्रोडक्ट कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखे गए हैं। उसमें के मंडे का जो सेशन है, क्योंकि हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिल चुकी है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल डेमो करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 5 बजे हर मंडे को हम डेमो सेशन करेंगे। अब इस डेमो सेशन का इंटेंशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से सारे लीडर्स को अपने अपने टीम में प्रिपरेशन करवा के लेना है। सी, एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है R&D टीम की, कि यहाँ पे हम एज अ टीम, वन टीम बन के काम कर रहे हैं। और इस इवेंट में, खासकर मैजिकल डेमोज इवेंट में, आपका पार्टिसिपेशन, हर एक पार्टिसिपेंट का पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। क्योंकि इसका अगर पैटर्न अगर आप देखेंगे, आज भी अगर आपने अटेंड किया होगा, कि एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एंड अबव लीडर, या फिर जो भी लीडर डेमोज में मास्टर है वो लीड करते हैं। जैसे इसके पहले प्रीति जी ने किया था और आज साधना जी ने किया था। और फिर वो अपने 5 मास्टर डेमोज करने वाले लीडर्स को ट्रेन करके, पहले से प्रिपेयर करके डेमोज करवाते हैं। तो अभी इसके आगे भी जो होंगे, हर 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 मंथ में हम इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डेमोस करना सीखें। वो डर होता है डेमो करने का, वो निकल जाए। तो जो लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रीति जी थी, तो ये प्रीति जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने उन 5 लोगों को अच्छे से ट्रेन कर दें कि डेमोस कैसे लेने हैं। तो आइडियल डेमो में जैसे आप अपने बैकग्राउंड रखोगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले रखोगे, आपका अटायर रखोगे, प्रॉप्स बराबर से प्रिपेयर होंगे, ये सारा का सारा हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, राइट। उसके बाद में हम किसी एक को कॉल करेंगे। बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो लोग हैंड रेज करते हैं उसमें के जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो है, उन्हें हम चांस देते हैं कि वो भी वही करें जो हमने किया है। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें भी अपना बैकग्राउंड, डेमोस का प्रेजेंटेशन, मतलब प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, कैमरा का पोजीशनिंग, ये सारा कुछ करके बैठना है। बिकॉज हम ये सिखा रहे हैं ऑन द कोर्ट के कैसे डेमोज इफेक्टिवली किए जाते हैं।
डेमोस करने का मतलब सिर्फ नीला पानी व्हाइट करके दिखाना इतना नहीं होता। जब आप डेमो करते हो तो आप ये भी सामने वाले को दिखाते हो कि आप कितने बेहतर तरीके से प्रोफेशनल वे में आपका बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो। तो आप अपने गेस्ट को फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ते हो कि सी आई एम इनटू अ सीरियस बिजनेस, मैं एक बहुत ही सिंसियर सीरियस बिजनेस में हूँ और मैं इसको प्रोफेशनली कर रही हूँ। तो वो डिफरेंस दिखना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट्स को, आपके गेस्ट को, आपके कस्टमर्स को, ताकि वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो और उन्हें भी मन करे कि उनको भी ये बिजनेस करना है या फिर उन्हें भी आपकी तरह बनना है। जैसे परसों वर्षा जी ने कहा था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझ में चेंज देखा है और वो मुझे अभी अप्रिशिएट करती है। तो वो चेंज आपके अंदर दिखना जरूरी है। मकसद ये है इस डेमो का कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपके अंदर का वो फियर निकल जाए, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिले, आपको ये पता चले कि कौन सी चीज कहाँ करनी है, कब करनी है, आपको ये पता चले कि कौन सी चीज नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये इस एक ट्रेनिंग में समेटने की, कवर करने की कोशिश है सभी लीडरशिप की। मतलब अगर आज आपने देखा कि हमें बहुत अच्छा सजेशन मिला रेशमा जी से, हेमलता जी से, प्रीति जी से, अश्विनी जी से, साधना जी बहुत अच्छे से कर रही थी। तो ये सारे सीनियर लीडर्स का एक्सपीरियंस हमें ऑन द कोर्ट मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक 10-12 बिजनेस किए हैं, लेकिन उम, ऐसे हाथ पकड़कर सिखाने वाला इवेंट या ऐसा कोई मौका मुझे नहीं मिला था। सो ये एक बहुत ही यूनिक इवेंट हो रहा है मैजिकल डेमोस। तो आप सब लीडर्स को और सब पार्टिसिपेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। भले आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हो, लेकिन जैसे प्रेजेंटर आपके सामने कर रहे हैं ठीक उस तरह से अगर आपने अपने घर में किया तो मान लीजिए कि आपको डेमो में कोई भी हरा नहीं पाएगा। एक एक महीने के डेमो सेशंस, अगर 4 डेमो सेशंस अगर आप अटेंड करते हो तो हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं 20 डेमोस के लिए, 20 डेमोस, और वो भी अलग अलग कैटेगरीज के। सोचिए 20 डेमोस का अगर ये पैकेज अगर आप किसी को बेच पाए तो मेरे ख्याल से ये 3 या 4 हजार का पैकेज होगा, जिसमें आपको तकरीबन 2 हजार रुपए का बीवी आएगा, 2 हजार बीवी आएगा। तो अगर आपके एक मीटिंग में 10 लोग हैं और 5 लोगों ने 2000 बीवी का पैकेज खरीदा, तो आपका एक मीटिंग में से 10,000 का बीवी हो रहा है। तो अगर आपके टीम में ऐसे 6 लोग हैं तो अगर 60,000 का हो गया तो आपका पीजीबी भी 60,000 हर महीने होगा। आप सोचिए आपका बिजनेस कहाँ पे जाएगा, कौन से लेवल पे जाएगा। तो हम ये जो कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल से रिटेलिंग को उठाने के लिए इसको कर रहे हैं। तो ये एक प्रोडक्ट इवेंट हो रहा है। उसके बाद में ट्यूसडे रात को 9 बजे जो टीटीटी होता है वो पर्सनल डेवलपमेंट के अंडर कैटेगरी में आता है। ट्यूसडे को वंस अगेन कंपनी की जो इवेंट होती है जिसमें हमें अर्पिता जी और अनुराधा जी हमें प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज देती हैं और जो भी रनिंग ऑफर्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो कल एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है जिसमें क्रिल ऑयल, ओमेगा 3 क्रिल ऑयल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो ये नया प्रोडक्ट है या उसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों में, लेकिन काफी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में हमें मिलेगा। हाई हाई एमआरपी हाई बीवी प्रोडक्ट है। सो काफी अच्छा रहेगा ये। तो बेसिकली इस मीटिंग में जो कंपनी कंडक्ट करती है हमारे लिए, ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म धीमन सर प्रोवाइड करते हैं जूम का, तो उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। मतलब एक तरफा लेक्चर होता है और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली उसमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता। लेकिन ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है 9 से 11 एक स्पेशल इवेंट होता है जो सबके लिए ओपन नहीं है, जो स्पेशल हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वेनेसडे को 9 बजे अगेन टीटीटी होता है रात को, जिसमें अगर जैसे हमारी सारे जो जीबीडीज हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स हैं, वो हमें पर्सनली हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्किल के सेट क्या होना चाहिए, एक्शन सेट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हमें मेंटरशिप मिलती है। थर्सडे को परिवर्तन होता है। अब ये 3 दिन आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, और आपको ये 3 दिन मिलते हैं ताकि आप थर्सडे के परिवर्तन को बिल्ड कर सकें। तो परिवर्तन वंस अगेन मिड इसमें इसलिए रखा है क्योंकि एक मिड में इवेंट देने की वजह से
आपका रिक्रूटिंग जो है, जो आपने सीखा है पहले 3 दिनों में, उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके अपने गेस्ट को थर्सडे के परिवर्तन में लाए। वंस अगेन थर्सडे को 9 बजे स्पेशल रिक्रूटिंग मैराथन होता है स्पेशल वॉलंटियर्स के लिए। फ्राइडे को 9 PM प्रोडक्ट रिटेलिंग स्ट्रेटेजीज का एक नया इवेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है। पिछले बार ये हमने सीखा था कि RFC यानी रिटेल फैन क्लब जब करते हैं तो उसके लिए कौन सी आपकी तैयारी होनी चाहिए और किस तरीके से आप इफेक्टिवली RFC कंडक्ट करोगे, रिटेल फैन क्लब कंडक्ट करोगे, मीटिंग कंडक्ट करोगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिले और आप अपने गेस्ट के सामने एक प्रोफेशनल इंप्रेशन दे सको कि वी आर इनटू अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो ये इंटेंशन है। नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब ये जो कमिंग फ्राइडे है, उसमें हम आपको गिफ्टिंग आइडियाज के बारे में यानी रिटेलिंग स्ट्रेटेजीज के कैसे आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा सकते हो। क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, बहुत लोग अपने फ्रेंड्स को गिफ्टिंग करते हैं, शादी का मौसम आ रहा है, शादियां अभी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये गिफ्टिंग का जो सेशन है वो आपको रिटेलिंग में और बूस्ट मूव करने का काम करेगा। और सबसे आखिरी का मतलब इसके बाद का जो फ्राइडे रहेगा, उसमें हम आपको मोदी केयर के तकरीबन 25 से 30 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन देने वाले हैं मार्केट प्राइस से, और नेटवर्क मार्केटिंग, क्रॉस नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारी है कंपनियां, उनसे बेहतर हमारा प्राइसिंग कैसे है, इसका हम एक आपको चार्ट देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूज, ताकि वे लोग जो आपको ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, उनको आप ये चार्ट दिखाकर या एक्सप्लेन करके ये बता सको कि मोदी केयर प्रोडक्ट्स कैसे इकोनॉमिकल है। इसका मदद कहाँ पे होगा? वंस अगेन आपका रिटेलिंग बढ़ाने में इसका मदद होगा। तो अगर आप देख रहे हैं, एक तरफ नॉलेज भी दे रहे हैं और एक तरफ स्ट्रेटेजीज भी दे रहे हैं, तो ये कंप्लीट आपके बिजनेस को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरल ग्रोथ देगा, मजबूती देगा। उसके बाद में 9 बजे परिवर्तन होगा वंस अगेन। इसमें आपको मौका मिलेगा कि आप अपने गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को बुलाएं और उन्हें बिजनेस का एक एस्पेक्ट जो है मोदी केयर का वो दिखाएं। सैटरडे को शुरुआत होती है। पिछले हफ्ते में जितने लोगों ने आपको आपके बिजनेस में जुड़ गए हैं, आपने स्पॉन्सर किया, उन सभी को शुरुआत यानी मोदी केयर का जो 10 कदम आजादी के शुरुआत ट्रेनिंग है वो मिलनी चाहिए। वे ऑफ हाउ टू डू वो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये शुरुआत का ट्रेनिंग रखा है सैटरडे। और संडे को क्योंकि बहुत सारे फ्रेश लोग आते हैं, तो उनमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं या हाउसवाइफ ज्वाइन करती हैं और उन्हें अपने हस्बैंड्स को ये बिजनेस दिखाना होता है। तो एक संडे का मेगा परिवर्तन होता है जब हमारे मास्टर प्रेजेंटर्स जो हैं, एससीडीज एंड अबो, इस पूरे इवेंट को कंडक्ट करते हैं और इसका क्लोजिंग जो है वो खुद धीमन सर और रश्मि मैम करती हैं। तो अगर आपने इस पूरे शेड्यूल को देखा तो इस पूरे शेड्यूल में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कैसे आप सिर्फ इस शेड्यूल को भी फॉलो करोगे ना, अगर इस हर एक इवेंट में अपने लोगों को भी लेकर आओगे ना, आपको दूसरा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका माइंडसेट, आपका एक्शन सेट, आपका स्किल सेट, सारी चीजें जो आपको मोदी केयर में नंबर 1 बनाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें इस शेड्यूल में है। एक मुझे ऐसी चीज बताओ जो इस शेड्यूल में नहीं है, और मैं वादा करता हूं कि धीमन सर और रश्मि मैम उसे भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द R&D शेड्यूल जो हमने मंथ ऑफ दिसंबर से इसको इम्प्लीमेंट किया है। दिस विल कंटिन्यू ऑफ कोर्स, इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इसमें जैसे भी मॉडिफिकेशन जरूरी है वो हम करते रहेंगे। ये था शेड्यूल के बारे में। सर, ओवर टू यू सर। कंटिन्यू द स्लाइड को निकालो मत। हाँ, इस स्लाइड के ऊपर मुझे कुछ बोलना है। यस सो सर। एक्सेलेंट जॉब, एक्सेलेंट, वेरी गुड जॉब भूपेश टू डिस्क्राइब ऑल द वीक, और बहुत अच्छे बैलेंस के साथ। अब इसको एक बार नए नजरिए से देखते हैं। आपने देखा कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसका मैसेज हम ग्रुप में नहीं डालते हैं, जैसे कि ट्यूसडे और थर्सडे 9 PM रिक्रूटिंग मैराथन, क्योंकि जो लोग, इस बात को समझो कि जो लोग R&D इवेंट्स को बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या तो MOC बन के, या तो बैकएंड का काम करके, या तो प्रोडक्ट डेमो करके, या कुछ प्रेजेंटेशन करके, या कुछ ट्रेनिंग करके, किसी भी तरीके से, तो हम एक एटीट्यूड को बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड,
ये आपकी टीम, आपका ग्रुप है जिसमें आपके अपलाइंस हैं, आपके डाउनलाइंस हैं और हम सब मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और आपका प्रेजेंस उसमें बहुत जरूरी है, सिर्फ अटेंडेंस नहीं, जैसे भूपेश जी ने बताया कि आप अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। तो बहुत सारे लीडर्स हैं और बहुत नए लीडर्स आ चुके हैं, अब लाइन लगी हुई है, सब लोग कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि मुझे नेक्स्ट इवेंट में कुछ टॉपिक दे दो, मुझे बोलना है। उसका वजह है क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस की ओनरशिप समझ रहे हैं। मान लो आपके घर में शादी है, मतलब आपके किसी काका के यहाँ शादी है, आपके काका के लड़के की शादी है। इज इट नॉट नेचुरल कि आप उनको कम से कम इतना तो पूछें कि हमें आपके लिए क्या क्या करना है। और अगर रिश्ता अंदर का है, क्लोज का रिश्ता है, तो ये पूछने वाली बात नहीं होती है। आप उनके घर पहुंच जाते हो और सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने लगते हो, कुछ काम आप उठा ही लेते हो, है कि नहीं? ये है फैमिली बॉन्डिंग जो हमें इस बिजनेस में सफलता कैसे बनाती है। क्योंकि जब आप इवेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके अंदर, आपके अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन होता है। आज हुआ होगा, जो लोगों ने डेमो दिया, सिर्फ डेमो किया है जूम के ऊपर, लेकिन अगर आपने अपने करेक्ट माइंडसेट के साथ किया है तो जादू क्या होता है इस बात को समझो। तो हम अक्सर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, हम कहते हैं कि आप तो मोदी केयर में हैं, लेकिन क्या मोदी केयर आप में है? और आप अगर एक परिवार के सदस्य हैं और आप उस पे घर पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि आपको खाने को और रोने सोने को मिलता है और चले जाते हैं, कुछ रिश्ता नहीं है, तो वो कोई बॉन्ड नहीं होती है, उसमें कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, उसमें कुछ आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वी आर टुगेदर, है ना? तो वो फैमिली नहीं है। सो हमने क्या किया है, जो फैमिली है, यानी कि जो हमारे इवेंट्स में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इवेंट को बिल्ड करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उन लोगों को इतना इंटरनेशनल लेवल का बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है जिसका नाम है रिक्रूटिंग मैराथन। और उस प्रोग्राम में दुनिया भर के ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स आते हैं जो महीने का 8-10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। आप सोचो, इनका इन लोगों का बिजनेस, कुछ लोगों का 12 कंट्रीज में होता है, कुछ लोगों का 25 कंट्रीज में होता है, कुछ लोगों के नीचे ऐसे लीडर्स होते हैं 3-4 जो उतना कमाते हैं। ओ माय गॉड! सो ऐसे लोग अगर आपको ट्रेनिंग देंगे तो मैं समझता हूं कि इस बिजनेस का जो लेटेस्ट और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको मिलती है, और ये है गिफ्ट उन लोगों के लिए जो हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो इसलिए आपको ट्यूसडे थर्सडे 9 PM के प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन कभी शेड्यूल में नहीं मिलता है, लेकिन बाकी के शेड्यूल में अगर आपका पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है तो आपको और आप कहते हो कि यस वी आर रेडी, हमको आपके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, और आपने थोड़ा सा सक्सेस भी कर लिया है, जैसे कि आप 15% तक आ चुके हो, आपने अपना कमिटमेंट दिखा दिया है। जैसे जयराम जी थे जो डायरेक्टर नहीं हुए हैं, लेकिन वो बहुत कमिटेड और पावरफुल लीडर है, तो उनको एमओसी बनाने का मौका पिछले इवेंट में मिला था। इस तरह से, लेकिन वो भी लाइन में थी तो हमको सिलेक्ट करना पड़ा कि किसको ले और किसको ना ले। तो अब हम ढूंढेंगे कि उसमें से अच्छे कौन कौन है। इवेंट्स नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका रोल का मौका बार बार मिलेगा। अब एक चीज नोटिस करें, जो दिखता है वो बिकता है, और आपका आपका ब्रांडिंग होना जरूरी है। इस इवेंट में आप होते हैं तो आपके बारे में चर्चा होती है, आप एक लीडर की तरह पहचाने जाते हो, और आपकी टीम आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, वो एक चीज होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि आप अपना भूमिका, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हो। सो जो लोग हमारे वॉलेंटियर ग्रुप में नहीं है, जो इस इवेंट में भूमिका नहीं लेते हैं, उनके लिए मैसेज है कि जल्द से जल्द आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें कि हमें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमारा ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है। तो आप बहुत जल्द उसमें एंट्री करके मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हो। अक्सर हमने देखा है कि जब आप एक्टिव होते हो तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेते हो। मैं कल सचिन जी के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वो इन्होंने काफी समय से इवेंट मैनेजमेंट उठा लिया है, हर इवेंट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, बैक एंड से, फ्रंट एंड से, लोगों से बात करके।
और आप उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो गई है, मन शांत रखना, 2 अलग-अलग लोग सामने आ जाते हैं, सामने कुछ कन्फ्यूजन होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, 2 ऑपोजिट व्यूज बन जाते हैं, उस समय शांति से सबको अच्छी तरह से मैनेज करना, लास्ट मिनट पे कैंसलेशन है, उस समय मन शांत रख के इवेंट को पावरफुली मैनेज करना, हर चीज वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो अब जीबीडी बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो घर की शादी हो और अगर आप उस शादी के अंदर कुछ भी भूमिका नहीं निभाते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा परिवार आपको जाने और आपको प्यार करे। तो ये किसके लिए है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, उन लोगों के लिए जिनको बिजनेस अच्छी तरह से बिल्ड करना है। लेकिन इसी स्लाइड में कुछ और बातें करनी है। इन 2 इवेंट्स को छोड़कर बाकी की जो सारी इवेंट्स है, आप देखोगे कि हमने इसको अच्छी तरह से बैलेंस किया है कि जिसके अंदर आपको ये सभी चीजें मिलती है जो अभी हम स्लाइड में दिखा रहे हैं। और ये जो है, तो आपको एक तरफ मोदी केयर क्या है उसके बारे में अच्छी सी जानकारी मिल जाती है, आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है, आप अपलाइन के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड हो जाते हैं, सिस्टम ट्रेनिंग की बिजनेस कैसे करना है वो मिल जाता है, और इवेंट्स भरपूर मिलती है। ये सब कॉम्बिनेशन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए कंप्लीटली मदद रूप होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब आप कैसे बन जाओगे। जब आप ऊपर वाले 5 सर्कल का फायदा लेते हो, तो उसके नीचे जो 3 सर्कल है वो आपके बड़े से बड़े होते चले जाएंगे। तो एक बार फिर मैं रिमाइंड करता हूँ कि, और भूपेश जी ने बहुत सही तरीके से कहा कि भूपेश जी, वैभव जी और लोगों ने जिस तरीके से शेड्यूल बनाने में सपोर्ट किया है, उनका उनका भूमिका है इस कैलेंडर को बनाने के लिए। तो हम बेस्ट टू बेस्ट, मतलब मिनिमम समय में मैक्सिमम बेनिफिट आपको कैसे मिले उसका प्लानिंग करते हैं। अब एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इस फ्राइडे को सुबह 11 बजे कंपनी का एक इवेंट है जिसमें वो रिकॉग्निशन करते हैं, आजादी चैंपियंस ऑफ मोदी केयर के नाम का इवेंट, जिसमें रिकॉग्निशन होगा सक्सेसफुल लोगों का। तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में कैसे कैसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। इसमें आप अपने गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। जब लोग कहते हैं ना कि ये होता नहीं है, कुछ नहीं होता, हमने करके देखा, तो आप वो चीज़ अपनी मेमोरी जॉगर में एंट्री कर लें, और फिर जब ऐसे इवेंट्स आते हैं तो याद करके उनको उस इवेंट में इनवाइट करें कि देखो देखो आप कहते थे कुछ होता नहीं है, देखो लास्ट मंथ कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं और कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया है। सो ये जो रिकॉग्निशन इवेंट है वो भी हम करते हैं, जो इस वक्त कैलेंडर में इसलिए नहीं है क्योंकि वो समय बीत गया, महीने में एक बार करने वाली इवेंट्स जिसमें हम हमारे अचीवर्स का रिकॉग्निशन करते हैं। अब उस इवेंट का भी बिल्टअप करना जरूरी है क्योंकि रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है। तो एक प्रोग्राम, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं मोटिवेशन के लिए, जिसके साथ साथ आपका बिलीफ बन जाता है और लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं कि चलो यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है और इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम करते हैं जिसमें आपको अभी मौका भी देते हैं कि आप घर बैठकर उन इवेंट्स, उन प्रोडक्ट्स को अपने घर में प्रैक्टिस करें डेमो का, और प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाएगा, मास्टर बनाएगा। लेकिन इस शेड्यूल के साथ साथ इस शेड्यूल में मैक्सिमम लोगों को लाए, उससे अपना काम पूरा नहीं होने वाला। मैं जानता हूं कि जो भी इस ग्रुप में अभी है, प्रेजेंट है इस मीटिंग में, एवरी डे 5-5 लोगों को हम इनवाइट करते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इंट्रोडक्शन या परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। सो आपको ये करना है, अपने अपलाइन के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स करते रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन किसी इवेंट में हो जब आपके गेस्ट हो, लेकिन आपकी खुद की जब इवेंट होती है तो आपके अपलाइन जरूर मौजूद होते हैं। तो भले छोटी इवेंट हो, 20 लोगों की इवेंट हो, 50 लोगों की इवेंट हो, लेकिन उन छोटी इवेंट से ही, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, और बड़ी इवेंट में आप लोगों को एंट्री देके बिलीफ दिखा सकते हो। और छोटी इवेंट के भी बेनिफिट्स हैं। छोटी इवेंट में डिस्कशन हो सकता है, कई बार लोग हैंड रेज करते कुछ पूछने के लिए। तो जब इवेंट छोटी होती है जिसमें एक सक्सेसफुल अपलाइन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, उसमें बिल्टअप करना ही करना है। और उन छोटी इवेंट्स में आप अपना प्रोडक्ट डेमो या प्लान प्रेजेंटेशन, कंपनी के बारे में बताना, ऐसी चीजें की प्रैक्टिस कर करके अपने अपलाइन का दिल जीत ले। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अपलाइन के फेवरेट बने। प्लीज अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि आपका अपलाइन फिर कहेगा हाँ हाँ ये हमारा डाउनलाइन अच्छा लीडर बन रहा है, इनको हम प्रमोट करके नेक्स्ट इवेंट में एंट्री करेंगे।
तो चलिए देखते हैं कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट हम किस तरह से सजेस्ट करते हैं, और ये बिल्कुल एक ओवरव्यू ही है, एकदम डिटेल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ही बहुत मदद करेगा आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। सो बिजनेस मैनेजमेंट में नंबर 1 सबसे ऊपर होता है ड्रीम, जिसके बारे में मैंने बोला था हम बात करेंगे, कि आप अगर इस अगले साल का टारगेट 1 लाख रुपीज नहीं रखा है तो कुछ कमी है, क्योंकि इस बिजनेस में 15-20 हजार कमाने के लिए नहीं आना चाहिए। मिनिमम टारगेट 1 लाख होना है मिनिमम, और वो चीज अब विद द लेटेस्ट मोदी केयर पावर और आपके अप्लायंस का पावर और जूम का पावर और ये सारी चीजें मिलकर अब 12 महीने में कैसे हो उसका प्रोग्राम हम आपको बताने वाले, यानी कि दिसंबर 2021 में यहाँ पर इस मीटिंग में जो 215 लोग हैं, सभी के सभी लोगों को 1 लाख मिनिमम आज से शुरू करके, अगर अभी भी जीरो है तो, या अभी भी 15 दिन है, इन 15 दिनों में जो बेसिक्स आप सीख लोगे वो बहुत मददरूप होगी। रिक्रूटमेंट जो क्लब में एंट्री करनी है, उसमें नए लोगों को साइन अप करके आप उनको जल्द से जल्द एजुकेशन दे, उनको जानकारी दे कि R&D टीम के जो वीकली प्रोग्राम्स है वो एक पूरा पैकेज है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक एक इवेंट के लिए बोलना है, उनको बोलना है कि सक्सेस पहले तो उनका गोल निकाले। आपका अगर गोल क्लियर है तो आप अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। फिर बात आती है कि आपका मंथली टारगेट क्या होना चाहिए। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस महीने में कितना कमाए। मैं कहता हूं कि 1 साल तक कमाई के ऊपर ध्यान भी मत दो, जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में हम इमीडिएट इनकम के लिए नहीं आते हैं, हम ड्रीम पूरा करने के लिए आते हैं। तो आपका मंथली टारगेट ये होना चाहिए कि आपके 25 लोग इवेंट में आते हैं, वो भी अगर बैलेंस स्ट्रक्चर है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रोडक्ट लॉयली परचेज करते हैं, यानी कि लॉयल्टी प्रोग्राम में है ऐसे 25 लोग। एक बार उसमें से कोई लीडर निकल के आता है जो डायरेक्टर बन जाता है या सीनियर डायरेक्टर बन जाता है आपके नीचे, तो उसको छोड़कर और 25 लोगों की टीम बनाए। यही करते करते आपका ग्रोथ होता है। अब आपको ध्यान में आया कि आपका मंथली टारगेट क्या है, और आप चाहें तो विद इन नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी से, अगर अभी भी जीरो पे हैं तो 25 लोगों को आप इवेंट में प्रेजेंट करा सकते हैं। इट इज पॉसिबल, और ये आपका फाउंडेशन बनेगा। मैं समझता हूँ कि कई बार ये नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और उसका उसका जवाब कि ऐसा क्यों होता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कहाँ स्पॉन्सरिंग में गलती की। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल खराब है तो उसका प्रोडक्शन खराब निकलने ही वाला है। अगर रॉ मटेरियल में बहुत पानी डाला गया है तो प्रोडक्ट कमजोर होने ही वाला है। ठीक इसी तरह से अगर कोई आके मुझे ये कहता है कि मेरे डाउनलाइन काम नहीं करते, मेरे डाउनलाइन प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, मेरे लोग मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि आपने उनको शुरुआत क्या दिया था, यानी कि पहले कॉल में क्या बताया था, बाद में क्या बताया था, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए आपको लगातार माइंडसेट, स्किल सेट और एक्शन सेट की ट्रेनिंग मिलती है, जो आपको सीख के फील्ड में अप्लाई करना है। प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये क्या है माइंडसेट? तो फर्स्ट थिंग अबाउट माइंडसेट इज, क्या आप कमिटेड, पैशनेट हो, बिलीफ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो विद प्रायोरिटी। अक्सर लोग कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा करना पड़ता है यार इस बिजनेस में, इतना सारा मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, तो गए काम से। एक दुकान खोली है और आप बोलोगे क्या यार सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक दुकान खोलनी पड़ती है यार, मुझे दुकान बंद करके रख, मुझे अपनी मर्जी से खोलना है यार, घर पे हस्बैंड आ जाते हैं तो खाना खाने के लिए तैयारी करनी है यार, और अब दुकान बंद करके बैठ जाओगे तो धंधा नहीं होता है बॉस। कमिटमेंट चाहिए, फोकस चाहिए, डिजायर चाहिए। और अगर आपको ये नहीं बताया गया था जब आप बिजनेस में जुड़े थे तो ये आपके अपलाइन की गलती है, और वो सुधारी जा सकती है जब वो साइनिंग कर लेंगे तो उनके साथ स्टार्टअप की जब मीटिंग होती है उस समय। तो माइंडसेट तैयार करना होता है। हम जब कहते हैं कि आप 1 लाख कमाओगे तो यूं ही नहीं होता है, वो 1 लाख आपको पहले दिखाई देना चाहिए आज कि ये होने वाला है, और उसके लिए जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल स्किल सेट, तो लोगों से वो स्किल सेट क्या है वो भी मैं आगे देखूंगा, इसलिए अभी नहीं बताता हूँ, और एक्शन क्या है वो भी हम अभी बताने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको सक्सेस बनाने के लिए काम में आती है। आपको ये सीख कर अप्लाई करते रहना है हर इवेंट के बाद। जैसे कि आज आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखी है, तो कल के कल कुछ प्रोडक्ट का डेमो करें। मुझे पता है कुछ ऐसे लोग हैं
जो आज के आज किट तैयार करते हैं और रात को डेमो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे देखकर या अपलाइन से सीखकर। इतना जल्द आप डेमो करना सीख लेते हैं। यह है एक्शन सेट, कि कितना जल्दी आप एक्शन ले लेते हैं और करेक्ट एक्शन लेते हैं। अगर आपके लोग इवेंट में नहीं आते या बिजनेस शुरू करते नहीं है, तो गो बैक टू द बेसिक्स, अपलाइन अपलाइन के साथ डिस्कस करके सीखे कि उसको कैसे करना है। चलिए, लॉयल मोदी कैरियन, यानी कि ये आपका बिजनेस है, जो पॉइंट हमने पहले कवर कर लिया कि आप तो मोदी केयर में, क्या मोदी केयर आपके अंदर घुस गया है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो विश्वास क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप सोचिए कि कोई ऐसा है जो खुद जिम में नहीं जाता है और दूसरों को बोलता है जिम में जाओ, तो धंधा नहीं होने वाला, मतलब वो कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन जो खुद अपने आप को अच्छी तरह से डेवलप कर रहा है, उसके साथ लोग खुशी खुशी जिम में जाना पसंद करेंगे। आपको ऐसा बन जाना है। वर्किंग विद अपलाइन जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि अपलाइन के पास एक्सपीरियंस है एक, तो आपको सीखने को मिलेगा कि वो एक्शन कैसे करना है, जैसे किसी को इवेंट में कैसे ले आना है या प्रोडक्ट परचेज कैसे कराना है, वो एक है। और दूसरा है, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपके कस्टमर को और गेस्ट को कि मीटिंग में आओ या इतना समझ लो। उसके बाद वो आपकी कितनी बात सुनेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच जिसको बोलते हैं, पराई माँ जो सिखाती है वो बच्चा जल्दी सीख लेता है, इस तरह से अपलाइन कुछ बता देंगे तो आपके गेस्ट आसानी से सुनेंगे। ये है थ्री वे कॉलिंग का स्ट्रक्चर। मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ 15-20 थ्री वे कॉलिंग अपलाइन के साथ किया और वो बहुत जल्द डायरेक्टर बन गए, 2 या 3 महीने में डायरेक्टर बन गए। क्यों? क्योंकि 10 कॉल के बाद तो वो खुद बोलना शुरू कर देते थे। मतलब अपलाइन बोल रहे फिर भी उनको बोलने का एक्साइटमेंट आता है और शार्पली करेक्टली वो बोलना शुरू कर दिए थे, कि कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो वर्किंग विद अपलाइन एक आपके बिजनेस मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हथियार है। इसको इस्तेमाल करें और अपलाइन के साथ कांटेक्ट करने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। आपके अपलाइन से आपसे जो डिमांड करते हैं कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, वो सब आपके हित में है, आपके भले के लिए है। वो आपके सारथी हैं, वो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बात सुने और उनको फॉलो करें, जस्ट लाइक हम गुरु को फॉलो करते हैं वैसे। और कौन सा अपलाइन, तो डेफिनेटली वो अपलाइन जो ग्रोइंग है, जो सिस्टम फॉलो करते हैं, उनके साथ काम करें। जो आपके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, जो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आपको ऊपर ऊपर जाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। डू दैट। और अपने डायरेक्ट अपलाइन को भी साथ में रखें। मुझे पता है इसी मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपलाइन को इंस्पायर करते हैं कि आ जाओ बिजनेस में, आ जाओ, बहुत अच्छा बिजनेस है। वो आगे निकल गए हैं, तो भी वो अपने अपलाइन का शुक्रगुजार रहते हैं। दैट इज द करेक्ट एटीट्यूड। देन कम्स बी अ टीम प्लेयर। प्लीज अंडरस्टैंड, ये पूरा बिजनेस एक टीम बिल्डर बिजनेस है। मतलब आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये काम आपको अकेले करना है, और यही आपका सॉल्यूशन भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं ये बिजनेस को कैसे कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होती है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे लोगों को समझाना नहीं आता है। तो यही तो जवाब है, बी अ टीम प्लेयर। तो जो हमारा पूरा जूम का जो स्ट्रक्चर है, इतना आसान बन गया है कि वही जब आपके लोग जूम मीटिंग में आते हैं तो समझाने वाले मास्टर होते हैं, और उनको जूम मीटिंग में लाने का काम भी आपका अपलाइन कर रहा है। अब बताओ क्यों आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये सब चीजें करते 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 आप बन जाएंगे लीडर। जो आज हमने देखा, जिन लोगों ने डेमो दिया है, मुझे यकीन है हर कोई कल बहुत सारा रिटेलिंग करने वाले, टूट पड़ने वाले। वही स्ट्रक्चर है हमारा कि कल या परसों जब आपके सामने कोई परिवर्तन इवेंट है या कोई प्रोडक्ट इवेंट है, तो आज से बिल्टअप शुरू करना कम से कम, और लोगों को उस इवेंट में इनवाइट करके बिल्टअप करना, ये सबसे मेजर काम आप कर सकते हो कि लोगों को स्मार्ट बन के इवेंट में शामिल करो। देखो, अगर आप 25 लोगों की जिम्मेवारी लेते हो, तो 2525 लोगों को प्रोडक्ट समझाना आप नहीं कर सकते। 2525 लोगों को आप शुरुआत नहीं दे सकते, आप परिवर्तन नहीं समझा सकते, आप 600 प्रोडक्ट नहीं सिखा सकते। लेकिन 25 लोगों को सिखा दिया कि जूम मीटिंग में आना है, तो आपका ये काम ऑटो मोड पे चला जाता है और आपकी सक्सेस बनती है। और तब आप जब इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप बन जाते हो लीडर। तो अब लोगों को जूम मीटिंग में कैसे लाना, वो स्किल सेट है। कैन यू सी, हमने पूरा का पूरा सर्कल पूरा किया है। और टोटो का मतलब है टीच अदर्स टू टीच अदर्स। तो जब आपने खुद ने सीख लिया है, तो आपको दूसरों को सिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो
अब इसको एक बार फिर शॉर्ट में देख लेते हैं कि आपको किन चीजों पे मास्टरी करनी है। सिर्फ 3 चीजें हैं दोस्तों, और ये सारी चीजें जिसको जीरो एक्सपीरियंस है, कभी किया नहीं है, वो भी कर सकते हैं। रिटेलर बनना, मास्टर रिटेलर, यानी आप लोगों को प्रोडक्ट की बात करें और लोग प्रोडक्ट ले ले। अब ये क्यों जरूरी है? छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं, ये इसलिए जरूरी है कि जब आप रिटेलिंग करते हैं तो जो कस्टमर बन जाता है वो एक ना एक दिन आपके साथ बिजनेस में भी जुड़ जाता है या रेफरेंस देता है। फिर है बी अ मास्टर रिक्रूटर, बिजनेस में लोगों को कैसे लाना। तो ये महीने में तो 1% एक्स्ट्रा बोनस है रिक्रूटर क्लब में, स्पॉन्सर क्लब का। तो आप अपने आप डेफिनेटली 2 नहीं, 23 तारीख के पहले आप 6 लोगों को स्पॉन्सर कर ले। तो बी मास्टर, इसको मास्टर कहते हैं कि मैंने सोचा है मुझे करना है, और फिर क्या करना है वो हम बताते हैं, वो ऐसा करते चले जाओ तो हो जाता है। और लास्ट में है बी अ मास्टर इवेंट बिल्डर। अब एक चीज समझें, ये तीनों चीज 3 वे कॉलिंग के जरिए आप हासिल कर सकते हो। एक सक्सेसफुल अपलाइन, यानी कि जो सिस्टम में इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से कर रहा है, उनका हाथ पकड़िए, उनसे टीम वर्क कीजिए, उनकी पार्टनरशिप कर लीजिए, और 15 से 20 कॉल में ये तीनों चीज आप अचीव कर सकते हो। और आपका अपलाइन कभी आपको रोकेगा नहीं अगर ज्यादा कॉलिंग करनी है तो। डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट बन जाके लीडर बनते हो। ये है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। अब बारी है सिर्फ एक चीज बोलने की कि जब आप ये सब मैनेज कर रहे हो और अपनी लाइफ के साथ साथ, यानी कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ हाउसवाइफ है, उसमें प्रायोरिटी को रीसेट करना है। अब एक चीज बताइए मुझे, आपके जीवन में क्या अहम है? क्या आपका 1 लाख या उससे ज्यादा इनकम करना वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है? अगर है तो आपकी लाइफस्टाइल के साथ साथ आप इस बिजनेस को किस तरह से कर सकते हो, ये काम आप अपलाइन से सीख सकते हो। और ये लास्ट स्लाइड है। ये सारा काम करते करते जब आपका सक्सेस नहीं होता है तो रिव्यू करना होता है, यानी कि मंथ की प्लानिंग कर ले, इस महीने में टीम 25 बनानी है, मुझे 6 लोगों को स्पॉन्सर करके उनका परचेजिंग कराना है। फिर आप एक्शन करते हो अपलाइन के साथ, गाइडेंस के साथ, फुल टाइम एक्शन करते हो। लेकिन रिव्यू कब करना है? मंथ खत्म होने के बाद नहीं। अगर मंथ प्लानिंग किया है तो 15 तारीख को तो रिव्यू जरूरी ही है। कोशिश करो कि वीकली प्लानिंग करो और वीक में पीछे ना पड़ो। जैसे कि आपका अगर टारगेट है कि 40,000 पीजीबीवी करना है, तो आपको फर्स्ट वीक के अंदर 10 से 12,000 का पीजीबीवी अगर हो जाता है तो आप प्रेशर में नहीं आओगे, बल्कि एक्सीड भी कर लोगे। लेकिन अगर फर्स्ट वीक के अंत में आपका 5,000 ही हुआ है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मंथ एंड तक आपका 20,000 होने वाला है। वो भी शायद ना हो, क्योंकि लास्ट वीक में लोगों को लॉयल्टी नहीं मिलती है, लेकिन हो सकता है कि नए स्पॉन्सरिंग के साथ हो जाए। तो जो एक्शन की बात करते हैं, और वो एक्शन आप उस वीक में, अगर आपके एक्शंस पूरे नहीं पड़े और आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो रिव्यू काम में आता है। ओ, मुझे करना था 10,000 लेकिन हुआ है 5,000, अब मेरा शॉर्टफॉल है, मेरा टारगेट था 40,000 का, तो क्या है कि मैं नेक्स्ट वीक में कम से कम 10,000 तो करके रहूं, तो भी 35,000 तक पहुंच जाएंगे आप। और अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो टारगेट पूरा होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपलाइन के साथ मिलकर आपको ये प्लानिंग जरूर करनी। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट में ये है। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा हमारे पुणे के जीबीडी के पास कि इनके अलावा कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए हैं या आपके क्या स्पेशल कमेंट्स है, प्लीज शेयर। अश्विनी जी, यू वेलकम एंड वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू। यस सर। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, इतना फुल प्रूफ आपने कहा है, तो उसमें मैं सिर्फ दो तीन चीजें ही ऐड करना चाहूंगी सबके लिए। सबसे पहली बात कि जो भी शेड्यूल अभी सर ने और भूपेश जी ने बताया, तो हमें उस शेड्यूल का अगर फायदा हम लेते हैं तभी हमारी ग्रोथ है। तो अगर हम उसको बर्डन समझे कि कितने इवेंट्स और हमें कैसे करना है, इसके विपरीत अगर हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले कि हाँ, मुझे इतने सारे इवेंट्स मिले हैं, अब मैं इसका इस्तेमाल अपने टीम के ग्रोथ के लिए कैसे कर सकूं, तो ही कुछ हासिल कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज जो सर ने बहुत इंसिस्ट किया उस पे, कि आप अगर पार्टिसिपेशन करोगे तो ही आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिसिपेशन आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। और जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हो, तो आप उसमें इन्वॉल्व होके काम करते हो। वरना सिर्फ अगर देखने वालों की भूमिका अगर आप कर रहे हो, तो खुद के ग्रोथ पे आप कभी काम नहीं करेंगे। जैसा सचिन जी का एक्सपीरियंस धीमन सर ने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी खुद को लगा कि बहुत डेवलप हो गई, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो मुझे लगता है कि हम में से सबको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए
तो कितने भी छोटे लेवल के आपकी अचीवमेंट होने दो, आपको पार्टिसिपेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी चाहिए। अगर आप वो लोगे तो ग्रोथ होगी। और हर एक इवेंट का इम्पोर्टेंस जो भूपेश जी ने बताया, उसको समझ के आप उसको बिल्ड अपने अपने लेवल में, अपने टीम्स में कैसे करें, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। इवेंट्स बहुत सारे हैं और हम खुद पर्सनल भी अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, छोटे छोटे इवेंट्स। तो जैसे सर ने बताया कि छोटे इवेंट से बड़े इवेंट को बिल्ड करो, राइट? तो उस पे आपको काम करना है। और कहते हैं ना, आप पक्का मोदी किरण बनने की अगर कोशिश करोगे तो इस इवेंट्स को हाथ में लिए आप अपने बिजनेस को उठा सकते हो। और लीडर बनने के लिए ही इस बिजनेस में आना है, फॉलोअर बनने के लिए नहीं, क्योंकि लीडर ही लीडर क्रिएट करता है और बिजनेस हम आगे लेके जा सकते हैं। तो आपको वही करना है। आपके बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए जस्ट प्लग इन विद द शेड्यूल व्हाट R&D टीम हैज मेड। अपने आप को वहां पे वॉलंटियर की तरह से प्रेजेंट कीजिए, वॉलंटियर बन जाइए, तो आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी मिलेगी जो स्पेशली वॉलंटियर्स के लिए है। एंड बिलीव मी, हम ऐसे ही एक ट्रेनिंग से जीबीडी तक का सोच पाए, वरना शायद हम पीढ़ी ही रह जाते। तो वो वाली जो सोच हमारी डेवलप हुई, वो ऐसे ही वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से हुई है। तो आपके पास भी मौका है, अगर आप अपने माइंडसेट को इतना लिफ्ट करना चाहते हो, कुछ आगे बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो पहले तो वॉलंटियर बनने का स्टेप पूरा करो। वॉलंटियर बनो, पार्टिसिपेट करो, जिम्मेदारी लो, और फिर आप भी जीबीडी बन सकते हो। थैंक यू यस, सो मच, थैंक यू यस सो सर। मच, बहुत ही बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो आगे देखते हैं कि जब आपके लोग जूम मीटिंग अटेंड करते, जैसे मैं हमेशा करता हूं कि इस मीटिंग में करीब 116 जितने लोग तो थे, फिर रश्मि ने देखा कि और कितने मॉनिटर करते हैं, अभी 203 हुए हैं, यानी करीब 15 लोग, यानी कि 60.5% लीडर ग्रुप में लोग ड्रॉप आउट होते हैं, छोड़ देते हैं लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम ना मॉनिटर करते हैं कि कौन मीटिंग अटेंड करता है, कौन नहीं करता है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों को हम कॉलिंग करते हैं कि आज आपने क्या सीखा। जैसे कि आज का जो इवेंट हुआ है, आपको इसका फायदा लेना है, तो आपने इस 200 में से आपके कौन कौन लोग अटेंड कर रहे हैं उनको आप स्टडी कर लो। इसलिए हम कहते हैं कि नाम डालें, और आप भी अपनी टीम के लोगों का नाम भी डलवाएं और अपने लीडर का इनिशियल भी डाल दे, तो आप खुद देख सकते हो कि आपके कितने लोग अटेंड करते हैं। ये पुलिसिंग नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि स्कूल की अटेंडेंस देख रहे हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बड़ा सिंपल पावरफुल है कि जब कोई अटेंड करता है तो आप उनको अपना समय दे सकते हो, उनको आप कमिटमेंट से सपोर्ट कर सकते हो, और आज क्या सीखा, क्या डिसाइड किया, और उसके बेसिस पर आगे ले जाओ। तो मैं अभी आज की बात है, एक लीडर के साथ बात कर रहा था जो किसी वजह से काफी समय से मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे ऐसे रीजन दिए थे कि अभी हमारे घर में कुछ बीमार है, फिर हमारा शिफ्टिंग चल रहा है, फिर हमारी शिफ्ट चेंज हो गई है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये मोटिवेटेड नहीं है, और उसके बाद बात करने पे पता चला कि उनसे रिजल्ट नहीं आ रहे। फिर हमने काउंसलिंग जिसको बोलते हैं वो किया, तो पता चला कि वो मीटिंग्स अटेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके लोग उनकी बात सुनते नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके लोग आपकी बात सुनते नहीं है तो आपको और मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, ताकि आप इन मीटिंग्स के जरिए अपना बिलीफ उठा ले, अपना कॉन्फिडेंस उठा ले, अपना डिसीजन और पैशन उठा ले, ताकि जब आप अपने टीम के लोगों के साथ बात करें और आप इतना सारा लर्निंग और स्किल पिकअप कर ले, लेकिन कभी भी गिव अप ना करें। और जब ऐसी नौबत आती है जो कई लोगों के साथ आती है इस बिजनेस में, हर किसी को ये एक्सपीरियंस होता है कि मेरे तो लोग ड्रॉप होते हैं। शुरुआत में ये हमें अंग अंग पे आता है, बहुत भारी पड़ता है, लेकिन आज हमारे लिए वो आसान हो गया। आज के दिन भी मेरे 6 लोग कस्टमर्स और मेरे प्रोस्पेक्ट ने मुझे रिजेक्ट किया, मेरा फोन नहीं उठाया, 6। तो हम सीख गए हैं कि वो चीज हमें रोकती नहीं है, यही चीज पहले भी होती थी। तो ये कायम का रहने वाला, ये शायद कभी नहीं बदलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लोग तो मेरी बात सुनते नहीं हैं। लेकिन जो बंदा इससे ऊपर उठकर ये देख लेता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे इसमें से सीखना है, और मेरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आज मैंने 10 कॉलिंग किया, 6 लोगों ने फोन नहीं उठाया, सिर्फ 4 ने उठाया, 2 लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक ने बोला कि वो मीटिंग अटेंड करेगा, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपका दिन वसूल हो गया। और ये काम आप डेली करते हो,
तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप कभी भी बिजनेस छोड़ दोगे या कभी भी हताश होगे, बल्कि हर समय आप मोटिवेटेड रहोगे, हर समय आप पॉजिटिव रहोगे और वो पॉजिटिविटी बिल्ड होती चली जाएगी, यानी कि डे बाय डे बढ़ती 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 चली जाती है। इस बात को समझो आप कि जो दो दो तरीके हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के। एक तरीका ये है कि मेरा तो कुछ नहीं होता है, मैं तो डाउन हो गया, मेरा तो डिमोटिवेशन हो गया, मेरे से कुछ होता नहीं है, वो एक एंगल है सोचने का। और दूसरा एंगल है मेरा तो प्रोग्रेस हो रहा है। अब दोनों चीज सही है, 10 में से 8 लोग कुछ नहीं सुनते आपकी बात को, 2 सुनते हैं, तो दोनों सही है। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट वो कहता है कि मेरा फोकस है, मुझे टीम 25 बनानी है, तो मैं हर दिन अगर एक बंदे को टीम में ला पाया तो भी मेरा काम हो जाएगा, और वो करने के लिए मुझे 10 लोगों से बात करनी होगी, उतना ही करना है। तो जो नेगेटिविटी आती है या जो माइंडसेट कमजोर हो जाता है, वो शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए शुरुआत की मेहनत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आने वाले समय में वही चीज होगी, लेकिन आपको वो स्ट्रांग बना देगी, आपको कमजोरी का अनुभव कभी नहीं होगा। और फिर आप दूसरों को सिखाओगे कि फिक्र मत करो, इस तरह से आप बात करने लग जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इस बिजनेस में तो सक्सेस होगी होगी, लेकिन आप लाइफ की हर चैलेंज, हर सिचुएशन में बहुत जोरदार काम कर पाओगे, क्योंकि आपने इस बिजनेस से कम एक चीज सीखी है कि अपनी कमर को सीधी रखना है और अपना कॉन्फिडेंस को खड़ा रखना है और अपने विजन को छोड़ना नहीं है, पीछे हट नहीं करनी है, माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना है, और यही क्वालिटी है आपकी लीडरशिप की। तो जी हाँ, आप कमाएंगे जरूर पैसा, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, पैसे के अलावा आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि एक बार आपने सोच लिया ना कि मर्सिडीज लेनी है, तो मर्सिडीज आपकी होके रहेगी। ऐसे इंसान बनाने वाला ये बिजनेस है। ओके, सो आज का जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। कल के इवेंट के बारे में